सभी को जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, लव यू। अपने देश को सलाम है, अपना देश सबसे प्यारा है। आप जो समझना है समझो। अभी बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है, हो गया, एनडीए की सरकार आ गई और बिहार की जनता ने बाकायदा पूरा एनडीए सरकार को बहुमत दिया है। और एनडीए सरकार ने भी मतलब जो एनडीए में पार्टियां हैं, जो नेताओं के वक्तव्य, उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकारा है, बाकायदा अपने भाषण में अभिव्यक्त भी किया है कि बिहार की जनता ने राम राज्य को स्थापित किया है। एक ऐसी सरकार को लाई है जो गुंडा राज को खत्म करेगी। इसके पहले बिहार में गुंडा राज था उनके हिसाब से। अब चलो ठीक है, इसको खत्म करते हैं। पर यार पूरे चुनाव तो हालांकि रोचक ही रहा, मजेदार रहा। पूरे चुनाव में 2 सीटें मैं स्पेशली बहुत आकर्षित हुआ। एक रामगढ़ की सीट से जिसपे बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट लड़ रहा था, पिंटू यादव नाम था उनका। वो बेचारा केवल 35 वोटों के फासले से जीता है। और मीडिया में तो ये भी आया, सोशल मीडिया में, कि उस 35 वोटों के लिए मतलब 2-3 बार गणना कराई गई। इवन कि पहले तो जो पार्टी है, मतलब जो वर्चस्व की पार्टी है एनडीए, वो मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं, ये रामगढ़ की सीट से ये एक कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का जीता है। और दूसरा जो है भाई, इस चुनाव में मेरा मतलब मैं पर्सनली अटैच था वो छपरा की सीट से। उस आदमी को जीतना चाहिए था यार, क्योंकि वो आदमी इतना मतलब कि मैं क्या, वो गरीबी देखा है। वो मतलब अजीब उस स्थिति से उठ के आया है जहाँ पे रोटी चावल मतलब तीनों टाइम के भोजन की प्रबंध करना, वो भी जो गरीबी रेखा है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के हिसाब से जो गरीबी अर्थशास्त्र परिभाषित करती है, और एक्चुअल में जो गरीबी ग्राउंड पे है, उस चीज़ को उसने देखा है। वो एकदम जमीन से उठा है, संघर्ष किया है उस आदमी ने। और आज जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में उस लेवल पे है, उस मकाम पे है। तो जो आदमी भाई गरीबी देखा है वो गरीबी जानता है। वो जानता है कि जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में जो गरीबी परिभाषित की गई है और एक्चुअल में जो मैंने फेस किया है, जो एक गरीब फेस करता है, वो उस चीज़ को समझता। और वो पैसे से तो संपन्न थे ही, और उन्होंने अपने भाषण में जितने भी उनके मैं तो ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं रहता, पर देखा तो उनके स्पीच मेरे को अच्छे लगे काफ़ी। उनका जो था वो बिहार में यानी कि जिस आवाम से वो आते हैं, गरीब आवाम से, गरीब से तो मैं भी आता हूँ भाई, मैं भी गरीबी हूँ। मतलब हम जिस आवाम से आते हैं उसमें हमें क्या चाहिए, बेसिक नेसेसिटी जो गवर्नमेंट से हमको चाहिए, एक अच्छा अस्पताल चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन हमारी अच्छी हो, ठीक है। हमें मान लीजिए अगर रोजगार मिल जाता है तो अच्छा, वरना हमें इस टाइप की स्किल्स मिले जिससे हम जो मार्केट में चल रही हैं चीज़ें, उन पे हम मतलब उन चीज़ों से कॉम्पिटिट कर सकें, उस टाइप की स्किल्स हमारे पास हों कि हम रोजगार अपना मुहैया करा सकें। उसके बाद जो किसान से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सिंचाई को लेके या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल वगैरह को लेके, इन सब चीज़ों को वो अपने बार बार अपने भाषण अभिव्यक्ति में ये बात को वो जाहिर करते हैं। लेकिन ठीक है, इसके बाद भी लव यू भाई, दिल से मैं भी धन्यवाद देता हूँ छपरा की जनता को कि उन्होंने मतलब अगर चुना है तो बेस्ट कैंडिडेट को ही चुना होगा। लेकिन फिर भी सेकंड नंबर पे थे छपरा की जनता ने, मतलब जो छपरा जिला है उनमें अपने भाई लोग जो भी हैं, उन लोगों ने प्रयास किया, एटलीस्ट सेकंड लेवल पे रखा। पर ठीक है, अगर उनको लगा कि नहीं, जो ज्योति करके कोई कैंडिडेट वहाँ से जीती हैं वो बेस्ट कर सकती हैं, तो उनको उन सब चीज़ों की उनसे उम्मीद करनी चाहिए। पर यार कोई नहीं, बाकी खेसारी भैया के लिए तो यही है कि ठीक है यार। जब आदमी, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा भी था, किसी कोई मतलब मीडिया का कोई था, लोकल पत्रकार था, उसने पूछा बताइए हार के बाद आपको कैसा लग रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे 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 दिन तो हमने बहुत देखे हैं। ठीक है, कभी कभी लंबी छलांग मारने के लिए एक आध बार पैर पीछे लेना पड़ता है। तो कोई नहीं, हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में लोगों ने इतना प्यार दिया और लोकसभा में यदि पूरा प्यार दिए तो एमएलसी एमएलए ना सही, एमपी तो शायद हो सकता है एमएलए ना बन पाए लेकिन एमपी बन जाए। पर कोई नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं हारना चाहिए, यही है।
बाकी ठीक है यार। अब तो राम मंदिर बन गया है, अब तो बिहार में जानकी मंदिर भी बन ही जाएगा। उसके बाद और भी जो मंदिर वगैरह हैं, या फिर और जो ऐसे मुद्दे हैं जो धार्मिक मुद्दे हैं, उस पे गवर्नमेंट काम करेगी, करती भी है। चलिए ठीक है। अपना भाई एक वोट है, उसको सही तरीके से यूज़ करना है, जहाँ अच्छा लगे।